अधिकारी रुस्तम पावरी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से आज़ादी के 12 साल बाद 1959 में सिंथिया पावरी से खुशी खुशी शादी कर ली। उनकी शादी में तब दरार आ जाती है जब उसे पता चलता है कि सिंधिया का उसके दोस्त विक्रम मखीजा के साथ अफेयर चल रहा है। अपने जहाज की तैनाती से जल्दी लौटने के बाद रुस्तम को सिंथिया की अलमारी में विक्रम के प्रेम पत्र मिलते हैं। उसे ढूंढने की कोशिश करते समय रुस्तम उन्हें एक साथ देखता है। वह घर लौटता है और सिंथिया के लौटने का इंतजार करता है और फिर उसका प्रेम पत्रों के साथ सामना करता है, लेकिन सिंथिया के समझाने से पहले ही वह चला जाता है। इसके बाद रुस्तम ने नौसेना के जहाज के शस्त्रागार से अपने लिए एक पिस्तौल ले ली और रक्षा मुख्यालय नई दिल्ली में रक्षा सचिव केजी बख्शी को ट्रंक कॉल किया। बाद में वह विक्रम की तलाश करता है, पहले उसके कार्यालय में और फिर उसके घर पर। रुस्तम के विक्रम के शयन कक्ष में प्रवेश करने के बाद नौकर 3 गोलियों की आवाज सुनता है और कमरे में भागता है तो देखता है कि विक्रम की छाती पर 3 गोलियां लगी हैं और रुस्तम हाथ में पिस्तौल लेकर चला जा रहा है। रुस्तम ने तुरंत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वरिष्ठ निरीक्षक विंसेंट लोबो ने जांच शुरू कर दी। विक्रम की बहन प्रीति मखीजा ने रुस्तम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकारी वकील लक्ष्मण खंगानी से मुलाकात की। रुस्तम ने किसी की मदद से इनकार कर दिया और खुद ही केस लड़ने का फैसला किया और पुलिस हिरासत को तरजीह दी। रुस्तम के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी रियर एडमिरल प्रशांत कामत दस्तावेजों के एक सेट की खोज के लिए 2 गुंडों को उसके घर भेजते हैं, लेकिन वे कुछ भी ढूंढने में असफल रहते हैं। डरी हुई सिंथिया रुस्तम को सूचित करने के लिए जेल जाती है, जो अंततः सिंथिया से मिलता है और उसकी कहानी सुनता है कि जब रुस्तम कई महीनों के लिए लंदन चला गया तो वह कितनी अकेली और परेशान थी। प्रीति की मिलीभगत से विक्रम ने सिंथिया के अकेलेपन का फायदा उठाया और वह उससे प्यार करने लगी। हालांकि विक्रम की हत्या के दिन सिंथिया ने पहले ही अपनी शादी की खातिर उससे रिश्ता तोड़ लिया था। विक्रम से संबंध तोड़ने के बाद विक्रम ने उसे थप्पड़ मारा था और वह घायल हो गई थी और विक्रम के घर से बाहर चली गई थी। रुस्तम के निर्देश पर सिंथिया ने कामत को आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बदले में 5 करोड़ के लिए ब्लैकमेल किया। अदालत की सुनवाई में रुस्तम अप्रत्याशित रूप से न्यायाधीश पटेल के सामने दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, जिसके कारण 9 सदस्यीय जूरी सुनवाई होती है। मुकदमे के अंत में रुस्तम को जूरी द्वारा दोषी नहीं पाया गया क्योंकि उसने आत्मरक्षा में विक्रम को गोली मार दी थी। इस बीच यह पाया गया कि लोबो दिल्ली में था और उसने रुस्तम द्वारा की गई ट्रंक कॉल की रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के लिए बख्शी से मुलाकात की थी। बंबई में वापस आने पर ट्रंक कॉल बजाई जाती है, जिससे लगभग सभी को यह विश्वास हो जाता है कि रुस्तम दोषी है और जूरी द्वारा अपनी राय तय करने के लिए अदालती कार्यवाही समाप्त हो जाती है। फैसले के दिन की पूर्व संध्या पर रुस्तम लोबो को सच्चाई बताता है। वह वहां तैनात था। 1958 में लंदन में कई महीनों तक एक विमानवाहक पोत का निरीक्षण किया गया जिसे नौसेना खरीदना चाहती थी, लेकिन निरीक्षण पर रुस्तम ने पाया कि वाहक का पतवार खराब हो गया था और वाहक को भारत में स्थानांतरित करने से पहले इसकी मरम्मत और संशोधन करना होगा। विक्रम भारत द्वारा खरीदे जाने वाले विमानवाहक पोत की पैरवी कर रहा था और उसने कामत के साथ मिलकर उसे यह समझाने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया कि यह वाहक समुद्र में चलने लायक है। जब रुस्तम ने लंदन में बख्शी को सूचित करने का प्रयास किया, तो बख्शी ने उसे रिश्वत देकर वाहक को भारत लाने का भी प्रयास किया। विक्रम ने उसे समझाने का प्रयास किया और रुस्तम ने क्रोधित होकर उसे थप्पड़ मार दिया, यह विश्वास करते हुए कि उसने अपनी वर्दी की ताकत दिखाई है। विक्रम ने रुस्तम को अपनी पैसे की ताकत दिखाने और उससे बदला लेने के लिए सिंथिया को डेट किया था, लेकिन वास्तव में वह उसे कभी पसंद नहीं थी।
विक्रम के बदले से क्रोधित रुस्तम ने नौसेना के जहाज के शस्त्रागार से एक पिस्तौल ली, फिर बख्शी को फोन किया और कहा कि वह विक्रम को नहीं छोड़ेगा और उसके पास नौसेना के लिए वाहक की अयोग्यता को उजागर करने वाले कागजात हैं। इसके बाद रुस्तम विक्रम के घर गया और उसे गोली मार दी। इसके बाद बख्शी ने कामत को वे दस्तावेज लेने के लिए भेजा जो रुस्तम ने कहा था कि उसके पास है, और लोबो द्वारा ट्रंक कॉल की रिकॉर्डिंग मांगने पर उसने अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उसे आधी रिकॉर्डिंग दे दी। रुस्तम का कहना है कि उन्होंने विमानवाहक पोत के बारे में कुछ भी नहीं बताया ताकि नौसेना की छवि भ्रष्ट न हो। रुस्तम ने तब खुलासा किया कि उसके पास वास्तव में इस बात के सबूत से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं था कि वाहक क्षतिग्रस्त हो गया था। अगले दिन रुस्तम को न्यायाधीश और जूरी द्वारा दोषी नहीं घोषित किया जाता है। रुस्तम और सिंथिया सिर ऊंचा करके कोर्ट से बाहर निकलते हैं। फिल्म का अंत रुस्तम और सिंथिया दंपत्ति के बख्शी के कमीशन के सारे पैसे प्राप्त करने के बाद छुट्टियों पर जाने के साथ होता है, जो रुस्तम को टेप आधा काटने के लिए बख्शी उच्च स्तर पर सौदे में शामिल से मिला था। रुस्तम को स्थानीय समाचार पत्र में यह पढ़ने के बाद खरीदारी का परिणाम पता चला कि वाहक भारत में मजबूत स्थिति में आ रहा है, जैसा कि वह चाहता था।